Hello, dear students. I am Lingwal sir और वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय लिंगवाल सर। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स करा रहा हूँ और वो टॉपिक रिलेटेड है बैंकिंग एसएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पैसेज में और क्लोज टेस्ट में और फिल इन द ब्लैंक्स कहीं भी आ सकता है, लेकिन इसमें इंग्लिश से रिलेटेड आपका मतलब सॉरी करंट का तो है ही है और इंग्लिश में भी इन सब टॉपिक में आ सकता है। और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स मैं ढूंढ करके लाया हूं आपके लिए 10 वर्ड्स, वो मैं आपको वर्ड फिर उसका मीनिंग और एक सेंटेंस के साथ में बता रहा हूं, ताकि फिर ये 10 वर्ड्स आपके लिए थोड़ा आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये वर्ड्स वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं और डील के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। ठीक, तो पहले इधर ध्यान देंगे, उधर वालों को हम लोग बाद में लेकर के चलेंगे। पहले इधर वाले फर्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं। दिस इज टाइज, TIES। टाई वर्ड के तो कई अर्थ होते हैं, आपको पता ही होगा। पहला तो एक टाई, जो टाई हम लोग यहाँ पहनते हैं वो टाई होती है। ठीक, दूसरा टाई हम लोग का हो गया कि भाई किसी को कहीं बांध देना। ठीक, तो एक मीनिंग हो गया टाई पहनने वाली, एक हो गया टाई बांध देना। ठीक, और खैर हम लोग स्पोर्ट्स वाले टाई पे नहीं जानते, मैच टाई हो गया, उसको हम लोग नहीं जाएंगे उस पर, लेकिन वो भी एक मीनिंग होता है। लेकिन ये जो टाई है इसका मतलब होता है हैविंग गुड टाइज, का मतलब है हैविंग गुड रिलेशंस, हैविंग गुड बॉन्ड, है ना, संबंध, बॉन्ड, संबंध। और मैंने एक सेंटेंस बनाया है, उस पर आप ध्यान दें। इंडो यूएस शुड हैव गुड टाइज। ठीक, यानी इंडो और यूएस, इंडिया और यूएस के अच्छे संबंध होने चाहिए, गुड टाइज। वर्ड नंबर 2, बायलेटरल। ठीक, बायलेटरल, बाय मीन्स टू, ट्राई मीन्स तीन, ठीक, एंड मल्टी मीन्स बहु, यानी बहुत सारे। तो बायलेटरल यानी द्विपक्षीय, ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय, और मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय, यानी मेनी साइड्स। तो इसका मीनिंग आता है कवरिंग बोथ। बायलेटरल का मतलब हो गया कवरिंग बोथ साइड्स, द्विपक्षीय। और फिर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आवर बायलेटरल टाइज विद यूएस, ठीक, विद यूएस, ठीक, शुड बी बेटर, यानी हमारे द्विपक्षीय संबंध विद यूएस, यूएस के साथ, शुड बी बेटर, बेहतर होने चाहिए। ठीक, तो ये आपको सेकेंड वर्ड मिला हमारा। थर्ड वर्ड आता है साथियों, फ्रेंड्स, दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक, और म्यूचुअल का मतलब हो गया आपसी, पारस्परिक, एंड बेनिफिट मीन्स लाभ। ठीक, हित, पारस्परिक हित। ठीक, म्यूचुअल बेनिफिट, पारस्परिक हित। सेंटेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आता है टर्म, ये फ्रेज। दिस डील, दिस डील, ये जो इंडो और यूएस के बीच में जो डील हो रही है, शुड बी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी यह डील, ठीक, म्यूचुअल बेनिफिट, यानी तुम मेरा हित देखो, मैं तुम्हारा हित देखूंगा, पारस्परिक हित के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक, वर्ड नंबर 4, चौथा शब्द, टू क्लिंच अ डील। टू क्लिंच अ डील, क्लिंच का मतलब है पकड़ना, झपटना, कस के बांध के रखना, होल्ड। ठीक, टू क्लिंच अ डील का मतलब हो गया डील का सफल हो जाना। ठीक, डील का सफल हो जाना, और बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है। और सेंटेंस है, बोथ कंट्रीज आर वर्किंग हार्ड टू क्लिंच द डील फॉर ऑल। ठीक, बोथ कंट्रीज, दोनों देश, आर वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, टू क्लिंच द डील, इस डील को पकड़ने के लिए, सफल बनाने के लिए, फॉर ऑल, सभी के लाभ हेतु, है ना, अपना, एक दूसरे का भी, और जो जुड़े हुए और कोई भी साथ में जुड़ा हो तो उसका। वर्ड नंबर 5, टू मीट द डेडलाइन। थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, ठीक, टू मीट द डेडलाइन। ठीक है, इसको बाद में आप पॉज करके सारे वर्ड नोट करना। अंतिम तिथि तक किसी कार्य को पूरा कर लेना। ठीक, टू मीट द डेडलाइन, यानी डेडलाइन का मतलब है लास्ट डेट, टू मीट का मतलब है लास्ट डेट तक कार्य को कर लेना। बोथ आर वर्किंग हार्ड टू मीट द डेडलाइन।
बोथ आर वर्किंग हार्ड, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, बोथ आर वर्किंग हार्ड टू मीट द डेडलाइन, दोनों ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस डेडलाइन को, यानी इस अंतिम तिथि तक कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक, तो यहां पर मैं एक पॉज लूंगा और फिर हम लोग ये वाले वर्ड्स करेंगे। ठीक, ठीक। एंड गाइस, क्या बोलते हैं, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस पूरे क्या बोलते हैं टॉपिक का, दैट इज टैरिफ। टैरिफ, ठीक। और टैरिफ का एक्चुअल जो बेसिक मतलब जो होता है दैट इज आयात निर्यात कर, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स या ड्यूटी या एक एडिशनल टैक्स या एक अतिरिक्त कर जो हम लगा देते हैं। लेकिन टैरिफ इज बेसिकली फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओनली, यानी आयात या निर्यात से संबंधित कर या अतिरिक्त कर या शुल्क या अतिरिक्त शुल्क। ठीक, टैरिफ आयात निर्यात कर, एक्सपोर्ट इंपोर्टेड टैक्स ड्यूटी, इसमें कभी कभी एडिशनल या अतिरिक्त आता है, जैसे समय लगा रखा है, कभी 50, कभी 75, फिर 100, फिर 500 टाइम्स या कुछ भी। यूएस हैज पुट हैवी टैरिफ ऑन इंडिया। ठीक, यानी यूएस ने हैज पुट, यूएस ने डाल दिया है, रख दिया है हैवी टैरिफ, यानी भारी आयात कर या आयात निर्यात कर ऑन इंडिया, भारत में। ठीक, वर्ड नंबर 7, सेवेंथ वर्ड, दैट वाज द सिक्स्थ वर्ड एंड दिस इज द सेवेंथ वर्ड, लेवी, LEVY, लेवी। ठीक, ठीक। और लेवी का मीनिंग हो गया, ये भी टैक्स ही होता है, लेकिन दिस मीन्स अ जनरल टैक्स, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। टैरिफ इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड लेवी इज जनरल टैक्स या ड्यूटी, कर या शुल्क, नॉर्मल कर या शुल्क। तो सेंटेंस है द लेवी should be easy for both, the levy should be easy, यानी इसको आसान होना चाहिए दोनों ही पार्टीज के लिए। ठीक, वर्ड नंबर 8 साथियों, 8वां वर्ड है इम्पोजिशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके बार बार एसएससी बैंकिंग। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगेगा गाइस तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्या बोलते हैं, इसी तरह से हमको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, रेगुलर विजिट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर 8 इम्पोजिशन, एसएससी बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, सिविल, एफकैट और जितने भी आपके एग्जामिनेशन आते हैं जहां भी इंग्लिश आती है वहां ये सारे वर्ड बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, वर्ड नंबर 8 इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब है कुछ लादना। ठीक, और यहां जिस रेफरेंस में बात हो रही है उसमें है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, का मतलब हो गया कर लादना किसी के ऊपर। ठीक, कर निर्धारण, पुटिंग अ वन साइडेड टैक्स, ध्यान देना, पुटिंग अ वन साइडेड टैक्स। इंपोज का मतलब हो गया एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर कुछ लाद दिया है, एक प्रकार का बोझ या बर्डन। सेंटेंस मैंने बनाया है द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ शुड बी रेशनल, लॉजिकल। द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, यानी टैरिफ का जो निर्धारण है, ठीक, शुड बी रेशनल, वो लॉजिकल, रेशनल, तार्किक होना चाहिए कि उसका कोई तर्क हो। ठीक, तर्क के आधार पे हो, दोनों पार्टी उस तर्क को समझे और उस पर उसी हिसाब से कार्य करें, साथ में उसको स्वीकार करते हुए। ठीक, वर्ड नंबर 9, ठीक, वर्ड नंबर 9 इज इन पासे, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक, इस पूरी सीरीज को समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो बार बार एग्जामिनेशन में आता है दैट इज इन पासे। ठीक, एंड इट मींस अनिर्णायकता, हिंदी में अनिर्णायकता। ठीक, इनडिसाइसिवनेस, ठीक, नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, जब हम निर्णय न लेने की स्थिति में हो। किंकर्त विमूढ़ता, ठीक, मींस टोटली एट अ लॉस, यानी जब कुछ समझ में ना आए कि हमको आगे यहां से आगे कैसे बढ़ना है। वैसे भी ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। पास का मतलब होता है गुजरना और इन लग गया उसके पहले, यानी आगे न बढ़ पाना, यानी गुजर ना पाना, वहीं पर वहीं के वहीं अटके रह जाना, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि हमारा रास्ता कहां है। इम्पासे, और सेंटेंस देखिएगा ताकि आपको याद रहे। दिस इम्पासे,
ये जो इंडो यूएस के बीच में इम्पासे हैं विल एंड सून, बहुत जल्द ये इम्पासे यानी अनिर्णायकता, किंकरता विमूढ़ता, इनडिसाइसिवनेस बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि खुद ही एक फ्रेज होता है, जो मैंने 10th वर्ड लिया है, दैट इज स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बल का मतलब है स्टम्बल, लुढ़कना, लड़खड़ाना। ठीक, स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी किसी को लड़खड़ाने, कोई दौड़ रहा है तो उसको लड़खड़ाने के लिए या डगमगाने के लिए, या कोई ऐसा रास्ता जिससे वो दौड़ते दौड़ते अचानक लड़खड़ा जाए। ठीक, राह का रोड़ा, राह का रोड़ा। ठीक, बैरियर, इंग्लिश में बैरियर या ऑब्स्टिकल। ठीक, और सेंटेंस मैंने बनाया है गाइस, वी शुड रिमूव ऑल द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। ठीक, आई थिंक लिखा है, वी शुड रिमूव, हमें हटा देने चाहिए, ऑल द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, सारे के सारे राह के रोड़ों को हमको हटा देना चाहिए। ठीक, ऑफ द डील। ठीक, ठीक, इस डील के सभी राह के रोड़ों को हमको रिमूव, हटा देना चाहिए। तो ये जरूर लिखिएगा स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और भी लोग देखते हैं स्टूडेंट्स के अलावा, वो ये जरूर लिखिएगा, प्लीज डेफिनेटली राइट दिस थिंग, कि अगर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो बना देता हूं जिसमें कुछ वहां के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर चलता हूं, उनको ऐसे डिस्क्राइब करता हूं, तो हाउ डिड यू लाइक इट, वो आपको कैसा लगा? वो इसलिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में भी कवर होता है, इंग्लिश में भी कवर होता है, पैसेज, क्लोज टेस्ट सबसे लिंक होता है। एंड सेकेंडली इसलिए कि भाई वीक में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे उसके ऊपर कई वर्ड्स होते हैं जो हमको बार बार गूगल करने पड़ते हैं, तब भी हमको क्लियर मीनिंग नहीं समझ में आता है, वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। ठीक, तो एक बार अपने कमेंट्स में इस पॉइंट को जरूर मेंशन करिएगा अगर इफ पॉसिबल। ठीक, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ गाइस पढ़ते रहिएगा, बी रेगुलर, बी कॉन्सिस्टेंट, ठीक, बी परसिस्टेंट, यानी लगे रहिएगा, सतत प्रयास करते रहिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए कैलेंडर दोनों आ चुके हैं, बैंकिंग का भी और एसएससी का भी। एग्जामिनेशंस लाइन से शुरू है मार्च अप्रैल के बाद से, तो ये टाइम है, समय अच्छी पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।